दोस्तों नमस्कार। समय की गति बहुत तेज़ हो चुकी है और बदलते समय में मटेरियल बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं आपके पास। एक समय होता था जब मैटर्स नहीं रहते थे, बड़ी विकट परिस्थिति रहती थी, लोग उसका अनुवाद करवाते थे या बड़ी परेशानी होती थी। उस समय में जिन्होंने तैयारी की है आप उनसे पूछिएगा तो कहेंगे आज का समय बहुत सरल हो गया है। लेकिन मेरा मानना है कि आज का समय और ज़्यादा कठिन हो गया है। क्यों? क्योंकि आज मटेरियल्स की कमी नहीं है मार्केट में, बल्कि मटेरियल्स की अधिकता हो गई है। तो अति किसी भी चीज़ की नहीं होती, चाहे वो कमी हो चाहे वो अधिक हो। हर एक कदम पे आप जाएं, मार्केट पूरा पुस्तकों से भरा हुआ है। विभिन्न पब्लिकेशंस की पुस्तकें, हर कोचिंग वाले, हर यूट्यूब वाले अपनी पुस्तक निकाल रहे हैं और हर कोई दावा कर रहा है कि यही मटेरियल सबसे बेस्ट है। ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी होती नए छात्रों को। वो किसी के कहने पर आकर के कोई पुस्तक लेकर आते हैं और बाद में पता चलता है कि या तो उनकी रुचि नहीं बन पा रही है, उनके अनुसार चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि पुस्तक की सबसे अच्छी बात होनी चाहिए एक सरलता, और आपको समझ में आनी चाहिए वो चीज़। तो हर पुस्तक आपको मटेरियल तो दे देता है, लेकिन जो की पॉइंट्स होते हैं जिन पे आपका ध्यान जाना चाहिए, जो आपको परीक्षा तक याद रखें, ऐसी बात उसमें समझा दे, इस तरह से समझा दे, उन पुस्तकों का चयन आपको करने में दिक्कत आती है इससे। तो आज मैं इस वीडियो में आपका ये काम सरल कर दूंगा। आपको कुछ ऐसी पुस्तकों के बारे में बताऊंगा जिन्हें लोग फॉलो करते आ रहे हैं और सफल हो रहे हैं बहुतायत में। ऐसा नहीं कि इन्हीं को पढ़ के आप सफल होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो छात्र सफल हो रहे हैं पिछले 5-6 सालों में, जो सफल हुए हैं, उनमें अधिकतम लोगों ने इन पुस्तकों को फॉलो किया है और उनसे लाभ लिया है। और आज भी वो इन पुस्तकों को बेस बताते हैं अपना। जब भी कोई उनको अन्य परीक्षा देनी होती है, एसडीएम हो गए तो अब यूपीएससी दे रहे हैं, तो इन्हीं पुस्तकों को ही अपना आधार बना के दे रहे हैं और उसमें भी सफल हो रहे हैं या सफलता के नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो आइए उन पुस्तकों का मैं तेज़ी से आपको बता देता हूँ जिक्र। और जैसा कि मैंने बताया था कि प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के काफ़ी सिलेबस सेम हैं, तो उन पुस्तकों के बारे में बताऊंगा कि आपका प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों में इन विषयों का काम चल जाए उससे पूरा। ठीक, तो इतिहास की बात सबसे पहले करेंगे। इतिहास में हिंदी भाषी जो छात्र हैं, जो हिंदी भाषा को अपना आधार बनाते हैं, हिंदी मीडियम में घटनासार की तीनों पुस्तकें, तीनों किताबें जो घटनासार की आती हैं, आधुनिक भारत, मध्यकालीन और प्राचीन, ये तीनों ही ले लीजिए। प्रीलिम्स के लिए रामबाण है, ठीक है, ये किताबें ले लीजिए। और ये आज से नहीं, लगभग 15-20 साल से घटनासार जो लोग पढ़ते आ रहे हैं उनको पता है इन किताबों की अहमियत। इन किताबों की खास बात है कि सारी चीज़ें बहुत ही संक्षिप्त में दी हुई हैं। आपके प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों में काम आएंगी। प्रीलिम्स में ज़्यादा, क्योंकि फैक्ट बहुत हैं इसमें, और ऐसे ऐसे फैक्ट हैं जो परीक्षा में नए, आप कहते हैं नए फैक्ट पूछ लिए गए, तो यहाँ पे आपको वो मिल जाते हैं। ठीक है, फिलहाल ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए रामबाण है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। परीक्षावाड़ी, इसकी आधुनिक भारत आप ले लीजिएगा। ये प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा, मुख्यतः मुख्य परीक्षा के लिए आपके काम आएगी। बहुत सरलता से चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी और याद भी रहेंगी। ठीक, तो ये दोनों पुस्तकें, घटनासार और परीक्षावाणी की केवल आधुनिक भारत का इतिहास आपको लेना है, जो कि मुख्य परीक्षा में लिखना है, पर्याप्त है। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अंग्रेजी में आप किरण पब्लिकेशन की ले सकते हैं, किरण की ले लीजिए, क्योंकि घटनासार की इंग्लिश में नहीं आती है, तो आप किरण की ले लीजिए। उसमें भी प्रीलिम्स के लिए पर्याप्त से ज़्यादा, मोर देन इनफ फैक्ट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। और स्पेक्ट्रम साथ में लीजिए, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए। स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत के लिए लीजिएगा, आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम की लीजिएगा, क्योंकि परीक्षावाणी भी परीक्षावाणी की इंग्लिश में नहीं आती आधुनिक भारत इतिहास। ठीक, ये आप इतिहास के लिए पुस्तकें हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग फॉलो कर लीजिए। भूगोल में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है महेश बर्नवाल की। कई पुस्तकें वैसे तो हैं इनकी, लेकिन महेश बर्नवाल की जो भारत एवं विश्व का भूगोल एक में ही जो आती है, वो प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। उनके उनके जो
मानचित्र हैं उनको अच्छे तरह पढ़ लीजिए। जो बातें दी गई हैं, फैक्ट जो दिए गए हैं पर्याप्त या पर्याप्त से ज़्यादा हैं प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए। नई वाली लीजिएगा, पुरानी है तो उसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि अपडेटेड है पूरी तरह से ये बुक। ठीक है। राज व्यवस्था व संविधान एम लक्ष्मीकांत, ये अल्टीमेट पुस्तक है, इसका कोई विकल्प नहीं है अभी तक मार्केट में, या होगा भी तो आपको इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है। एम लक्ष्मीकांत ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए काम आएगी। बेयर एक्ट साथ में रखिए सीएलए की, इंग्लिश हिंदी दोनों वाले। जो मेन इसमें सेक्शन वो हैं, मेन जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उनको आप यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा क्या क्या बातें दी गई हैं बेयर एक्ट में। ठीक है। तो एम लक्ष्मीकांत और बेयर एक्ट, यहाँ बेयर एक्ट आपको पूरा नहीं पढ़ना है, मेन जो सेक्शंस हैं उनकी मुख्य बातें, किस उपखंड में क्या क्या कहा गया है ये आपको देख लेना है। तो प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ये पुस्तक आपके लिए है। रामबाण कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। सामान्य विज्ञान के लिए लूसेंट की सामान्य विज्ञान की जो स्पेशल आती है, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में आती है, ले लीजिए। सामान्य विज्ञान के सारे प्रश्न यहीं से आपके आ जाएंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए हिंदी में प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए परीक्षावाड़ी की जो सीरीज आती है पारिस्थितिकी पर्यावरण, ले लीजिए, बेस्ट बुक है। इससे अच्छी पुस्तक हिंदी भाषा में नहीं है। शंकर आईएएस की अंग्रेजी भाषा में अल्टीमेट पुस्तक है प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए। तो शंकर आईएएस इंग्लिश वाले, हिंदी वाले परीक्षावाड़ी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह की पुस्तक अल्टीमेट पुस्तक है। अर्थव्यवस्था की बेसिक से लेकर के सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो टीएमएच की है ये, टाटा मैकग्रा हिल्स की। और प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा दोनों के लिए आपके लिखने के बहुत अच्छा आपके लिए है। अर्थव्यवस्था आपको ये लिखावट आपकी बहुत अच्छी कर देगी, बहुत सरल भाषा में चीज़ों को समझाया है इन्होंने। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आती है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बजट और आर्थिक सर्वेक्षण हर वर्ष का आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो करंट के टॉपिक में आ जाता है। इसको पुस्तक में अगर होगा भी तो उसको, अगर आपके पास पहले से है तो इसको छोड़ करके बाकी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। बाकी जो नई चीज़ें हैं वो करंट में ऐड हो जाती हैं, करंट में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी है, बहुत डायनामिक टॉपिक है। ओके। उसके अलावा ये तो रहे जो मुख्य विषय हैं आपके। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया इतिहास प्रीलिम्स मेंस दोनों का काम हो जाएगा। यहाँ आपको भूगोल का प्रीलिम्स मेंस दोनों का काम हो जाएगा जो सिलेबस है। राज्य व्यवस्था प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा दोनों का काम हो जाएगा। सामान्य विज्ञान प्रीलिम्स के लिए, मेंस में आपके सामान्य विज्ञान है नहीं, टेक्नोलॉजी है, और उसमें भी बहुत खास चीज़ें हैं, वो आप प्रीलिम्स के बाद देख सकते हैं। ठीक है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी परीक्षावाड़ी प्रीलिम्स मेंस, शंकर आईएएस प्रीलिम्स मेंस। तो यहाँ पर इसका भी काम प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों का हो जा रहा है। अर्थव्यवस्था का भी काम प्रीलिम्स मेंस दोनों का हो जा रहा है। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए आपको जो करना है, लूसेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों के ले लीजिए। तथ्य के लिए बहुत तेज पढ़ने के लिए, जैसे आपका जो रूटीन है सुबह से शाम तक पढ़ा आपने, फिर कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको क्या करना है, लूसेंट का एक टॉपिक उठा लेना है। जैसे आपने उठा लिया पॉलिटी। अब पॉलिटी जितना पढ़ सकें, रीडिंग लगा लीजिए तेजी से, तो फैक्ट एक बार आपको रिवाइज हो जाएंगे। तो ये रिवीजन भी साथ साथ आपका करवाता रहेगा तेजी से। तो जितना पढ़ना आवश्यक है उतना ही रिवीजन करना भी आवश्यक है, उतना ही सिलेबस को भी बार बार देखना आवश्यक है। तो वो काम आपका लूसेंट करता है। इसके अलावा पीवाईक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है पैटर्न पे बने रहने के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप चाहे शिल्पी का ले लीजिए, कुछ लोग घटना चक्र का जो पुनर्वालोकन आता है वो लगा चुके हैं, रखें अपने पास, तो वही आप बेस बनाइए, वही बार बार आप उसको लगाते जाइए। जो नए 1-2 वर्षों के प्रश्न पत्र आए हों उनका शिल्पी वाला ले लीजिए, या फिर तमाम यूट्यूब चैनल्स पे, हमारे चैनल पे भी उसका एक्सप्लेनेशन सहित मैंने दिया है सॉल्व, तो वो देख लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश स्पेशल भी महत्वपूर्ण है। तो घटना चक्र वाली जो आती है इंग्लिश और हिंदी दोनों में ले लीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है घटना चक्र की उत्तर प्रदेश स्पेशल। ठीक है। एकदम नई वाली लीजिएगा, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों में काम आएगी आपकी। बाकी करंट अफेयर्स, परीक्षा खबरी, ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अपने चैनल पे। जो परीक्षा खबरी मैं डेली देता हूँ, डेली फॉलो करते जाइए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट, आपको बहुत फास्ट खबरें, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बकवास के। और इसके अलावा मंथली मैगजीन हमारी पढ़ लीजिए। लास्ट में रामायण वीडियो दे दूंगा,
तो यहाँ से आपके 90% से ज़्यादा, या मैं कहूँगा, दावा नहीं करता हूँ किसी चीज़ का, लेकिन यहाँ से ही मैक्सिमम प्रश्न आपके आ जाएंगे। डेली परीक्षा खबरी फॉलो कर रहे हैं, मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, और लास्ट में रामायण वीडियो देख ले रहे हैं, इतना पर्याप्त है आपका करंट अफेयर्स के लिए। बाकी ऑफलाइन विकल्प के रूप में अगर देख रहे हैं तो घटनासार है, घटनासार मैगजीन है ये जो आती है, इसको आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी मैगजीन है। और लगभग हर जो प्रतियोगी है ये घटनासार मैगजीन को बेस बनाता है। यूपी पीसीएस की जहाँ तक बात है, या यूपी में जो परीक्षाएं होती हैं उसकी बात है, तो बाकी मुख्य परीक्षा में जो और सिलेबस है आपका, जैसे आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर यहाँ भी आएगा, लेकिन जो लूसेंट में दिया है आर्ट एंड कल्चर, और जो पीवाईक्यू आया है आपका, और जहाँ जो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, इतना पूरा कवर कर लेता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स, लेकिन मुख्य परीक्षा में आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको बताएंगे अलग से। इसके अलावा जो भारतीय समाज है, सोसाइटी आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी मुख्य परीक्षा में। गवर्नेंस पढ़ना पड़ेगा, आईआर पढ़ना पड़ेगा मुख्य परीक्षा में सेकंड पेपर के लिए। थर्ड पेपर में कुछ विशेष टॉपिक जैसे आपदा प्रबंधन हो गया, सुरक्षा हो गया, ये सब प्रीलिम्स में भी आएंगे, लेकिन यहाँ से बहुत लिमिटेड क्वेश्चन जो आपको लूसेंट में मिल जाएंगे, और करंट अफेयर्स जो आप पढ़ रहे हैं उसमें मिल जाएंगे, लेकिन आपको मुख्य परीक्षा के लिए उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा। चौथा पेपर जो आपका एथिक्स का पेपर है, वो पूरी तरह से मुख्य परीक्षा में आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रीलिम्स में उसका योगदान नहीं है। तो इतना अगर आप तैयार कर लेते हो तो मुख्य परीक्षा का भी आप 50% सिलेबस यहाँ से कवर कर ले रहे हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक वैकल्पिक विषय प्रीलिम्स के पहले तक, प्रीलिम्स एग्जाम है उसके पहले तक एक वैकल्पिक विषय अपना जो भी है तैयार कर रखिए। अगर वैकल्पिक विषय तैयार रहा, इतना पढ़ लिया आपने, अभी से पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तब आप इस स्थिति में होंगे कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने के बाद मुख्य परीक्षा की कंफर्टेबली आप तैयारी कर लोगे, और आराम से आप परीक्षा में लिखाओगे अच्छा। अब बाकी सब तो किस्मत का खेल है, आपको पता ही है, लेकिन अच्छा आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आप लिख कर चले आओगे, बेहतरीन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लोगे उसमें, लेकिन इतना आपको तैयार रखना है। और अगर आपको भरोसा है मुझ पर, मेरी बातों पे, तो ये गारंटी है हमारी कि अगर इतना आप पढ़ लेते हो, ये बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बताया, आप पढ़ने जब बैठोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, इनको कवर करना बहुत आसान भी है। पहले से तैयारी कर रहे हैं तो और आसान है, ठीक है। नहीं तो हम विभिन्न वीडियोस में ये भी बता देंगे कि आपको किस तरीके से इनको पढ़ना है, क्या रूटीन होना चाहिए कि ये चीज़ें याद रहें आपको, एक दिन में कितना टॉपिक पढ़ना है, कितने पेजेस पढ़ना है, इस सब पे भी अलग से वीडियो बना देंगे, इतनी हेल्प हम आपकी कर देंगे। लेकिन अगर ये आप पढ़ लेते हो तो कोई परीक्षा, यूपी पीसीएस के लिए तो बताया है मैंने, लेकिन यूपीएससी हो, कोई भी परीक्षा वो आप देने जाओगे तो आप सफल ही होगे वहाँ पे। तो सभी परीक्षाओं के लिए पर्याप्त चीज़ें हैं, पर्याप्त सामग्री है। ऐसा नहीं कि केवल यूपी पीसीएस में ही लाभ होगा, अलग परीक्षा यूके देना है, या बिहार देना है, अब एमपी देना है, यूपीएससी देना है, तो अलग से कुछ पुस्तकें पढ़नी हैं, स्टैंडर्ड हैं और बहुत ही मान्य पुस्तकें, ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, तो आपकी हर जगह ये हेल्प करेंगी। उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज वगैरह लगा देंगे यूपीएससी के लिए, बिहार के लिए बिहार की टेस्ट सीरीज लगा देंगे, यूके के लिए यूके स्पेशल और वहाँ की टेस्ट सीरीज लगा लेंगे। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आपको देखनी पड़ेंगी, बाकी यही आपका पूरा काम देगा हर जगह। ऐसा नहीं कि यूपीएससी देने जा रहे हैं तो अलग कुछ और आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं, सरलता में ही सब कुछ है। जितना सरल लिखेंगे, यूपीएससी तो और सरलता की मांग करता है, जितना मौलिक होकर लिखते हैं आप उतना ही नंबर आपको मिलता है। तो स्टैंडर्ड ये शब्द जो है बहुत खतरनाक है, इसके चक्कर में ही लोग असफल हो रहे हैं बार बार। तो आप मौलिक रहिए, जो चीज़ें बार बार सफल जिनसे हो रहे हैं लोग, जिनसे सफल होते आए हैं, उन्हीं पर विश्वास करिए, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम अगर ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो हम मौजूद हैं, 9453775039 ये व्हाट्सअप नंबर है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज, ये सब आपको उपलब्ध है। इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम कोर्स से। इसके अलावा वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र हिंदी भाषा में, इतिहास
हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, और सामान्य हिंदी साहित्य। लोक प्रशासन भी दोनों भाषाओं में, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में। ये हमारे यहाँ वैकल्पिक विषय मौजूद हैं। आप चाहें तो अपनी तैयारी तेज़ी से कर सकते हैं। सारे मटेरियल्स, वीडियोस, PDF आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और बाद में आंसर राइटिंग करवा दी जाएगी। आपको अगर इस वीडियो से हेल्प मिली हो, फ़ायदा पहुंचा हो, तो अपने भाई बंधु जिनको आवश्यकता है उनका आप मार्गदर्शन कर सकते हैं, वीडियो उनको दिखाकर या शेयर करके, जैसा भी हो, या फिर खुद बता करके, लिस्ट बना करके। तो अन्य लोगों की भी आप हेल्प करिए, क्योंकि आज जो ये अंधी दौड़ है इसमें लोगों को सही चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं या सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। यदि आपके मार्गदर्शन से किसी का लाभ हो रहा है, वो सफल हो रहा है, तो ये भी आपकी एक उपलब्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।